नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि उमैर साहब हैं और आपको बताते चले कि शेर घाटी से ये चल करके सिवान आए हुए हैं, जाप के नेता हैं और ये आज पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये प्रतापपुर गए हुए थे और पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब से मिल करके क्या कुछ बातें हुई है। हालांकि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था तो ये मीडिया पे छाए रहे थे, लगातार उनके निधन पे उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे थे और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। आज जब ये सिवान पहुंचे हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो निधन हो गई वो क्या वाकई में साजिश रही या फिर इसके पीछे का क्या कारण रहा था और क्या कारण रहा कि अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव वो नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव को किस परिस्थिति में यहाँ पे भेज दिया गया। हालांकि लोगों में काफ़ी आक्रोश है तेज प्रताप के आने के बाद से भी। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं उमैर साहब। उमैर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका पूरा परिचय। खान इलियास टिक्का खान, मैं गया ज़िला का रहने वाला हूं और जन अधिकार पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं बिहार का। और मैं सिवान आया था। देखिए, शहाबुद्दीन साहब सिर्फ सिवान के लिए नहीं थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए बिहार का हर नौजवान और ख़ासकर अल्पसंख्यक समुदाय का नौजवान, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट था शहाबुद्दीन से। तो शहाबुद्दीन साहब के साथ जो घटना घटी वो घटना बिल्कुल निंदनीय है और शक की बिल्कुल क्या बोलते हैं बू आती है कि एक साजिश के तहत हम लोगों को इस बात का पूरा यकीन है। तमाम सियासतदान से ऑफ द रिकॉर्ड जब बात होती है तो इस बात का पूरा यकीन है कि शहाबुद्दीन साहब को एक कॉन्स्पेरेसी, बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी को हिच करके कोविड के नाम पर उनकी हत्या की गई। तो हमने तो डे 1 में डिमांड किया था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और हमने बिल्कुल ये बात भी बहुत मुखर रूप से रखी थी कि उस जुडिशियल इंक्वायरी या शहाबुद्दीन साहब की जिस तरह से मृत्यु हुई है और जिस तरह से उनको राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक नहीं किया गया, उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाने नहीं दिया गया और जिस तरह का दुर्व्यवहार परिवार के साथ दिल्ली के अस्पताल में किया गया, इससे तो लगता है कि बहुत सारे लोग इस साजिश में इन्वॉल्व हैं। तो हमने तो यही डिमांड किया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी और जो भी शुभचिंतक हैं शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार के, उनको एक यूनाइटेड फोरम बना के हमेशा मजबूती से डिमांड करना चाहिए कि एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। पोस्टमार्टम तो हुआ उनका और डे 1 से जो गतिविधि थी तिहाड़ जेल में और कैसे उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ और ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्योंकि 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं साहब। सर, हिंदुस्तान का इतना बड़ा टेररिस्ट जो भी वही तिहाड़ में, उसके लिए एम्स जो 50 तरह की बीमारी से ग्रसित, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा, वो एम्स से ठीक होके वापस तिहाड़ चले जाते हैं। शहाबुद्दीन साहब मात्र 53-54 साल की उम्र, न किसी तरह का आज तक कोई नशे का शौक, हर तरह से स्वस्थ, और जाते हैं 28 तारीख को जब दिल्ली हाई कोर्ट में लोग जाते हैं, उसके बाद तुरंत उनको वेंटिलेटर पर क्यों ले लिया गया? सर, शंका तो है। तो जब शंका है, जब सारे लोग इसमें दूध के धुले हुए हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं? ये मुद्दा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के तमाम माइनॉरिटी के लोग इस चीज को बड़ा बेसब्री से देख रहे हैं। और मैं बताऊं, ये जो ज्वालामुखी है ये रुकी हुई है तब तक क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन है। हर इंसान अपनी जान को बचाने के लिए घरों में बंद है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार होने वाला है। न्याय तो नहीं हुआ शहाबुद्दीन साहब के साथ। मैं तो बार बार डंके की चोट पर कहता हूं। सर, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके साथ ईमानदारी से एक तरफा मोहब्बत कर रहा था। जितनी भी घटनाएं घटी हैं मैं भी उस चीज को बहुत करीब से देख रहा था। बहुत बड़ी सोच थी, बहुत तगड़ा विजन था। जब एजुकेशन के बारे में कोई मुसलमान बात करने लगता है तो उसकी जगह जेल के सलाखों में कर दिया जाता है। जब अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात करने लगता है तो उसको साजिश के तहत
पॉलिटिक्स में फंसाया जाता है, जब वो अपने लोगों, लोकतंत्र में क्या है साहब, लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जो कौम अपने अधिकार की बात लोकतंत्र में अपने शेयर की बात नहीं करती है, वो धीरे धीरे हाशिए पर चली जाती है। सर एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि मोहम्मद साहब का निधन हुआ, हालांकि अब पुरानी बातें हो रही है, ओसामा साहब उनके पुत्र वहाँ पर भटकते रहते इधर उधर मारते फिरे, लेकिन तेजस्वी यादव वहीं पे दिल्ली में ही मौजूद थे मीसा भारती के घर पर, जैसे कि राजद समर्थकों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन क्या कारण रहा कि वो 1 मिनट का वक्त नहीं मिला कि वो जाकर के ओसामा साहब से मिले? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ये तो सोचने का विषय है। ये शहाबुद्दीन के नाम पर आज तक बिहार का मुसलमान 50 से 60 से 70% मुसलमान हमेशा ईमानदारी से लालू यादव की लब्बैक कहता रहा। शहाबुद्दीन साहब ने हमेशा लालू को सशक्त बनाने की बात कही, मगर जब उनका एक बात बताए, शहाबुद्दीन साहब जैसा पॉलिटिकल और स्टैचर के लीडर के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार ये कर सकते हैं, हमारी और आपका क्या वजूद है? सर 21 तारीख को जब एडमिट होते हैं तो जिस पार्टी में ईमानदारी से वो थे, आज तक बता दीजिए राजद के ऑफिशियल पेज पे या किसी पेपर में किसी भी नेता का स्टेटमेंट आया कि शहाबुद्दीन साहब की बेहतर इलाज होना चाहिए? किसी नेता का यह स्टेटमेंट आया कि शहाबुद्दीन साहब को एम्स में शिफ्ट करना चाहिए? आप बोलते हैं मैंने फोन पर बात किया। सर दिखता क्यों नहीं? सियासत में दिखना चाहिए ना। आप किसी मीडिया वाले को बाइट देते, आप बड़े नेता हैं, कोई भी चैनल चलाता है भाई कि आपका डिमांड है। सर तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। और बाकी सियासत वो अपनी जगह पे है, वो है उनके परिवार है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है, बिहार के तमाम लोगों को सहानुभूति है, मगर ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस बात को पब्लिक डोमेन में जवाब देना होगा। हम जैसे लोग तो हमेशा मुखर रूप से आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि इस कौम ने एक अच्छे, एक ईमानदार, एक सच्चे, जिस आदमी ने हमेशा गरीब और मजलूमों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसको साजिश के तहत इस कौम से छीन लिया गया है। तो यह माना जाए कि शहाबुद्दीन साहब को लालू परिवार आरजेडी ने सिर्फ यूज किया मुस्लिम फोटो के लिए? अच्छा, एक तरफा ही तो मोहब्बत की साहब, आप मुझे बता दीजिए। मैं एक बात आपसे करता हूँ, मैं उस काफिले में भी था जब भागलपुर से वो सिवान आए थे, और मैं जब सिवान पहुंचा था और जिस तरह से प्री प्लान्ड वे में पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को लगा के उनके मुंह में डाला जा रहा था कि कुछ वैसा वो बात बोले। सर क्या बोला था शहाबुद्दीन साहब? नीतीश कुमार जी के बारे में बोला था कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री। परिस्थिति वैसी बनी सर, परिस्थिति वैसी बनी क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई अपने आप को कोई भी चीज नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को कोसने के लिए, मगर परिस्थिति बनी, दोनों साथ हुए। शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा रोल था उसमें। जेल में रहते हुए उनके समर्थकों ने उस गठबंधन को, जो महागठबंधन बना था, अपने तन मन धन से जिताया और एक सरकार बनी। मुझे एक बात बताइए साहब, भागलपुर से जेल से तो बेग पर छूट के आए थे, कौन सी अशांति फैल गई थी सिवान में? इतना मोहब्बत करने वाले दीवाने लोग, हर जात के, हर धर्म के मानने वाले लोग दीवाने के जैसा शहाबुद्दीन साहब से मिलने आ रहे थे, फिर एक स्टेटमेंट। और सर सरकार तो दोनों की थी, अकेली तो थी नहीं नीतीश कुमार की, और उसी सरकार ने फिर वापस भेज भी दिया। सर सरकार दोनों की थी, और जब कोर्ट ने पूछा, जब उनके वकील खड़े हुए तो पूछा, तो 80 पेज का एफिडेविट गया बिहार सरकार के द्वारा कि शहाबुद्दीन साहब को बिहार में रहने से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो दोषी कौन? सर हम और आप दोनों मिलकर अगर राजपाट चला रहे हैं तो हम लोग दोनों की जवाबदेही है। अगर आपके लिए शहाबुद्दीन साहब ने बहुत कुछ किया तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सलाखों के पीछे ही रखना था तो बिहार के किसी जेल में रखते, अपनी निगरानी में रखते। तिहाड़ में शंका तो बहुत दिनों से थी, तिहाड़ में ऐसी जगह भेजा आपने, धीरे धीरे उनको समझ लीजिए कि वहां से खत्म ही कर दिया गया, और ऐसे हालो हवाल में छोड़ा गया कि उनका बेटा तड़पता रहा अस्पताल के बाहर, कोई नेता उसके सपोर्ट में खड़ा होने वाला नहीं। जो वैसे लोग थे दूसरी पार्टी के बैरियर को तोड़ के, हम रेगुलर कांटेक्ट में थे लोगों से, वो लोग वहां गए, मगर जो राष्ट्रीय जनता दल जो एक परिवार के लिए बनी हुई है, उसका पूरा परिवार, पूरा कुंबा दिल्ली में था। न 3 दिन अस्पताल के बाहर उनके डिमाइस और मौत के बाद कोई लोग आया, न जब उनको सपुर्दे खाक किया जा रहा था तो सिंबॉलिक भी कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई सीनियर लीडर भी वहां नहीं आया। तो सर बिहार की जनता ने तो इसको देखा है, वक्त पे इसका जवाब जरूर देगी मुझे लगता है। और ये जो अभी क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज
दबी हुई है, मगर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आवाज आ रही है। और हम तमाम लोग तो हमेशा, और हमारी पार्टी तो बिल्कुल डे वन से बोल रही है कि इसकी जांच होना चाहिए और साजिश के तहत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। एक कद्दावर नेता को, एक ऐसे आदमी को, एक तो तमाम पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड मुकदमे हैं उनके ऊपर। सर, आपकी अदालत, जनता की अदालत जो रजत शर्मा करते हैं उनमें सुन लीजिए, सारा मुकदमा पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड। लास्ट एक बात आप सीवान के, मैं एक बात कहता हूं साहब, 2004 में हुआ था चंदा बाबू के बेटे का प्रकरण, 2003 से शहाबुद्दीन साहब जेल में, 2004 में एफआईआर में नाम नहीं, 2009 में उनका नाम आ जाना। तो अगर शहाबुद्दीन साहब ने ये किया, या जो लोग कहते हैं कि वो प्रेजेंट थे, तो मुकदमा तो जेलर और डीएम पर होना चाहिए था पहले। जेल में रहते हुए कैसे क्या हो गया? तमाम मुकदमा तो जेल ही के हैं सर। सर, सियासत है, सियासत इसलिए है, मैं आपको बोलता हूं, तिहाड़ शहाबुद्दीन साहब इसलिए गए कि शहाबुद्दीन साहब का जो पॉलिटिकल ऑरा बिहार में था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को, अपने पुत्र को स्थापित करना था सियासत में, और तेजस्वी यादव जी तमाम नेताओं पर हावी हो गए। अगर शहाबुद्दीन बाहर होते तो उनका वो इमेज नहीं बन पाता। इसलिए अपनी विरासत को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए साजिश के तौर पर शहाबुद्दीन साहब को तिहाड़ भेजा गया। तिहाड़ में जब तक रहे, किसी पार्टी के लीडर ने उनकी सूद नहीं ली, उनके बारे में कभी न्याय की गुहार नहीं लगाई। अंतिम में शहाबुद्दीन साहब यहां से चले गए। तमाम लोगों को बहुत सदमा है, और खासकर जो उनके चाहने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि अभी ये पीरियड चल रहा है, उनकी वाइफ और उनके बेटे जिस तरह का जो फैसला करेंगे, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ तो आएगा ही। उनका जो फैसला होगा, वो अपनी बात को रखेंगे पब्लिक डोमेन में आके कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो ज्यादा पब्लिक में बीच में जाएगा। मगर हम लोगों के पास सामने जो चीज घटी है, हम उस वास्तविकता को आपके सामने रखें। क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन से लालू को भी डर लग रहा होगा? देखिए, एक बात बताते हैं, सियासत क्या है साहब, हम और आप अगर साथ में मिलकर किसी जमात को खड़ा किया तो कंपटीशन होने लगता है कि आप कद हमारे सामने ना बढ़े। अब है ट्रांजिशन ऑफ पावर का टाइम था। 15 साल से तो सत्ता से बाहर हैं, 2 साल रहे बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार में डिप्टी सीएम। लालू प्रसाद यादव जी को इस ट्रांजिशन में बेटे को सपुर्द करना विरासत। तो शहाबुद्दीन जैसी पर्सनालिटी का नेता अगर बिहार में बाहर रहेगा, तो शहाबुद्दीन साहब में एक सलाहियत तो थी पटना के पॉलिटिकल सर्किल में कि पार्टी लाइन से अलग हटके उनके विधायक को अपने पक्ष में ले लेते थे। बिल्कुल। अपनी मोहब्बत से, अपने विवेक से, और हर पार्टी में उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी। तो डर तो थी ही, इसी वजह से तो ये साजिश हुई है। ये बहुत बड़ी साजिश है साहब, और हम जैसे लोग तो हमेशा मुखर रूप से इस बात को बोलते रहते हैं। जब उनका तिहाड़ शिफ्ट किया गया था, तो सबसे पहला प्रोटेस्ट बिहार में मैंने करवाया था, सरघाटी में धरना दिया था, कैंडल मार्च किया मैं करवाया था, 3-4 दिन तक प्रदर्शन करवाया था हमने सरकार के खिलाफ। तो हम तो लास्ट में यही चाहते हैं कि तमाम लोग, वैसे लोग डिमांड करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, एवं नीतीश कुमार जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। शहाबुद्दीन साहब एक बिहार के कद्दावर नेता थे, बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा से था, खासकर माइनॉरिटी में। उनके चाहने वाले लोग और उनके परिवार से जो दिली मोहब्बत और लगाव है बिहार के लोगों को, आपको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए, और आपको भी डिमांड करना चाहिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो लोग भी इस साजिश में इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी कानूनी तौर पर सजा दिलवाइए। इधर सर कई समर्थकों से बात हुई तो काफी नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव जब आए हैं तो वाकई यह माना जाए कि उसामा साहब मान गए हैं, अब नाराजगी दूर हो गई है? देखिए, ये तो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल आई थी। राष्ट्रीय जनता दल 2 चलती है पत्रकार। तेज प्रताप जी के बारे में मेरा शुरू से बहुत अच्छी सोच है। तेज प्रताप जी लालू यादव जी जैसे आदमी हैं, उनके अंदर न कोई ईगो है, न कोई अहंकार है। वो किसी भी वर्कर से तपाक से मिलते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तेज प्रताप जी को देखिएगा, आपके तुरंत ट्वीट कर देते हैं कोई भी घटना घटती है। शहाबुद्दीन साहब के प्रति भी उनकी सहानुभूति थी। और एक जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, जो इस कोरोना काल में बिहार के लोगों को मरता हुआ छोड़ के 1 महीने से फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं और ट्वीट खेलते रहते हैं, वहां से वहीं से वो प्रॉस कॉन्स देखते रहते हैं कि किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। एक तो दिल्ली के एनसीआर से, हरियाणा के फार्म हाउस से चलती है, उनके जो लीगल एडवाइजर है वो चलाते हैं। तो तेज प्रताप जी जो आए थे, तेज प्रताप जी का ओसामा से भी बढ़िया संबंध रहा है।
अब वो अपने पर्सनल में, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, राष्ट्रीय जनता दल को जितना मजबूती से एक इंसान ने चलाया, उनका डेथ हुआ, उसी में वो आए थे। अब मुझे नहीं लगता है कि अभी तो हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, परिवार से जिनका संबंध रहा है, शहाबुद्दीन साहब के प्रति जिनकी सहानुभूति रही, वो सारे लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये, मगर जनता में रोष काफी है, इस चीज का रोष है कि एक तरफा मोहब्बत अब नहीं होगी, अब टर्म्स एंड कंडीशन होगा। और हम ये चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के जो बेटा हैं और खासकर उनकी वाइफ, क्योंकि इस्लाम में इद्दत अभी चल रहा है, इद्दत के बाद बड़ा सोच समझ के बिहार के तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके जो बेहतर हो उनके लिए वो फैसला करें। और हम चाहते हैं कि एक बेहतर फैसला हो कि जो अवाम में मरमरी है वो खत्म हो और एक सही डायरेक्शन में पॉलिटिक्स। कई बड़े बड़े जेडीयू के भी लीडर पहुंचे हुए तो समाज साहब से मिलने के लिए, क्या माना जाए कि नीतीश कुमार ने उन्हें भेजा था कुछ ऑफर के साथ? देखिए, हमने आपको एक बात बोला कि जितने अभी पॉलिटिशियन हैं बिहार में, जो खासकर या वो एमएलए हैं या एमएलसी हैं या मंत्री हैं, किसी भी पार्टी के हो, सबका शहाबुद्दीन साहब से कहीं ना कहीं से संपर्क। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग, और बहुत सारे लोग इच्छुक है आने के लिए। बहुत सारे लोग हम जैसे लोग से बात करते हैं, राजा जेडीयू के जो वर्तमान विधायक हैं, एमएलसी है, वो कहते हैं कि हमारी भी ख्वाहिश है वहां बैठ के बात करने की। हम भी ये चाहते हैं कि बिल्कुल पार्टी कोई एक्शन ले, मगर हम मीडिया को बाइट देंगे कि हाँ भैया बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो वो बातें हैं, अभी ये डेवलपमेंट चल रहे हैं, मगर ये सब चीज डिपेंड करता है उनके परिवार के ऊपर। उनके परिवार के लोगों के स्टेटमेंट का लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 40वां के बाद 40 दिन हो जाएगा तब वो लोग कोई स्टैंड लेंगे। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बेहतर स्टैंड लेंगे, क्योंकि जो दिख चुका है मार्केट में, पब्लिक के बीच में चला गया है कि जिनके लिए ईमानदारी से शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया, उन लोगों ने उनके साथ ईमानदारी से न्याय नहीं किया। तो ये बातें हैं। और क्या सर होना चाहिए आगे, इन लोगों को क्या करना चाहिए डिसीजन? क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब तक थे वो बिल्कुल लालू परिवार और उनकी पार्टी के साथ बने रहे, तो ऐसे में उनके साथ धोखा हुआ, साजिश की गई, कोई परिवार का व्यक्ति खड़ा तक नहीं हुआ। तो अब इनके परिवार के लोगों को, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, शहाबुद्दीन साहब परिवार के लोग तो क्या फैसला करेंगे, बहुत संयम से पॉलिटिक्स में फैसला करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए सोच समझ के। मगर शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ बिहार, पूरे बिहार में, खासकर माइनॉरिटी में, तमाम वर्ग के लोग जिनके पास थोड़ा भी सियासी शऊर है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इसका रिपरकशन बहुत बुरा होगा, इसका रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं होगा। डेवलपमेंट हो गए बिहार की पॉलिटिक्स में। ये लोग तो हमेशा यूज एंड थ्रो करते हैं साहब, जब तक आपकी जरूरत है आपको रखा, उसके बाद फिर आपको सलाखों के पीछे डाला, क्योंकि इनके पास हुक्मरानी है। ये सारे लोग एक दूसरे से मिले रहते हैं, जहां लगेगा कि इनको परेशानी हो रही है पॉलिटिक्स में ही करने वाला, तो आपको डिटेन करा देंगे। अभी की घटना है वर्तमान में हमारे नेता के साथ क्या हुआ, आप बताइए ना मुझे। शहाबुद्दीन साहब से करीबी वो भी रहे हैं, एक ही स्कूल के दोनों प्रोडक्ट रहे, एक ही साल विधायक रहे, पार्लियामेंट में भी साथ में रहने का मौका मिला। क्या कर रहे थे पप्पू यादव? कौन सा पाप कर रहे थे अगर किसी को ऑक्सीजन दिलवा रहे थे? कौन सा पाप कर रहे थे सरकारी अस्पताल में रेड करके वहां की जो कुव्यवस्था है उसको उजागर कर रहे थे? सर, मामले का पर्दाफाश किया। राजीव प्रताप रूडी जी पर मुकदमा होना चाहिए था जनाब। एमपी लैड से खरीदी हुई एम्बुलेंस गरीब जनता के लिए है, आपके लिए नहीं। आपके घरों में एम्बुलेंस है। पप्पू जैसा नेता जो जनहित के काउस पर हमेशा लड़ता रहता है, वो घर में घुस के जब उजागर किया तो 3 दिन के बाद एक ऐसा मुकदमा जिसकी कोई एंटिटी नहीं है साहब, जिसके अपहरण की बात है, वो आज मधेपुरा में खड़ा होकर बोल रहा मेरा अपहरण ही नहीं हुआ था, गलत फहमी में हो गया। सर आपने उसको डिटेन कर दिया क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, ये जो नौजवान है वो देख रहा है। आज के टाइम में जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसमें जो मैंडेट है, वोटर्स है, वो मैक्सिमम 60% नौजवान है। हम तो बार बार कहते हैं और आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं नौजवानों से हाथ जोड़ो यार, मुद्दा चुनाव का होना चाहिए हेल्थ केयर, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। चुनाव का मुद्दा जब तक जात, धर्म और पार्टी की गुलामी होती रहेगी, इसी तरह से आपके साथ होगा। आपके परिजन इलाज के अभाव में दम तोड़ेंगे आपकी नज़र के सामने, न इंजेक्शन मिलेगा, न ऑक्सीजन मिलेगा, न बेड मिलेगा, पुलिस के डंडे खाएंगे। आप अगर मुखर रूप से बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा।
इस लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और इतना पुराना लोकतंत्र है, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के जो अपने प्राण की आहुति देके इस मुल्क को गुलाम करवाया है, जो आज़ाद करवाया है, गुलामी से छुटकारा दिलवाया, हम यही हाथ जोड़ते हैं नौजवानों से, मानसिक गुलामी से ऊपर उठो और मुद्दे की बात करो और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करो, किसी के भक्त मत बनो। जो बेहतर लगे, जो तुम्हारे इशू पर लड़ने के लिए कोशिश करे, उसके साथ रहो, तभी बदल अंतिम सकता सवाल है। सर ये बताइए कि क्या तेजस्वी यादव आएंगे प्रतापपुर ओसामा साहब या फिर उनके पूरे परिवार से मिलने के लिए? सर ये तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे भी, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए साहब, तेजस्वी यादव जी के बारे में हम क्या बोलें? अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीद है कि आ सकते हैं? एक होता है ना सर कि जब कोई आदमी मेहनत करके, संघर्ष करके कोई मुकाम हासिल करता है तो उसको सब चीज़ का इम्पोर्टेंस पता होता है। एक होता है कि विरासत में आपको गोल्डन स्पून मिल गया, तो जब गोल्डन स्पून मिल गया तो सर पिछले साल का भी लॉकडाउन आप याद कीजिए और अभी का लॉकडाउन। सर लीडर ऑफ अपोजिशन का, कैबिनेट लेवल के मंत्री का वो होता है, जो वो बात बोलता है उसको मीडिया में भी कॉग्निजेंस लिया जाता है, सरकार भी लेती है। सर लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार की जनता मर रही है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में, वो दिल्ली में आराम कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है? वो तो सोचते हैं कि धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, उसके बाद फिर हम कर लेंगे। तो ये तो उन लोगों को पता होगा, तेजस्वी जी को पता होगा या उनके पार्टी के लोगों को पता होगा कि उनकी क्या मंशा चल रही है, मगर उनकी मंशा यही होगी, उनकी मंशा यही होगी साहब कि सियासत में अल्पसंख्यक समुदाय के खासकर वही लोग हमारे पास रहें जो हम रात को दिन बोले तो दिन हो और दिन को रात बोले तो रात हो, क्योंकि यहां शहाबुद्दीन का ब्लड है, इसीलिए उनको परेशानी हो रही है कि शहाबुद्दीन साहब तो हमेशा हक की बात पर रहते थे, हक बोलते थे, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है उनको कि हम क्या करें नहीं करें। सोच रहे होंगे, अभी अपने एडवाइजर से ले रहे होंगे और अभी बाकी तो सहानुभूति मिल रही है इस परिवार। इसका मतलब ये माना जाए आपकी बातों से कि आज भी तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन साहब के परिवार से डर रहा है कि कहीं का कद न बढ़ जाए? देखिए मैं एक बात बताता हूं, कद बढ़ा नहीं सकते तेजस्वी। शहाबुद्दीन साहब का परिवार उनके 40वां तक इंतजार कर रहा है और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जो सदस्य है या उनके बेटे या उनकी बीवी जिस दिन बिहार का दौरा शुरू कर देंगी ना, ये जो विरासत मिली है ना, ये ताश के पत्ते की तरह ऐसा बिखरेगा कि फिर इसको बचा नहीं पाएंगे। ये गलतफहमी है उनकी, ये दूसरे नेताओं से कंपैरिजन नहीं करें शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब से एक आत्मीय संबंध था लोगों का, खासकर माइनॉरिटी के नौजवानों का, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार जब बिहार में निकल जाएगा तो हिला के रख देगा, कोई माइनॉरिटी इनका गुलाम थोड़ी ना रहा। अब वो वाली बात थोड़ी रही है, बहुत सारे ऑप्शन है अल्पसंख्यक के पास, और जो सम्मान दे, जो हमको हमारी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे, जो हमारे लोगों के काम के बारे में सोचे, जो माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचे, बिल्कुल माइनॉरिटी को फैसला करना चाहिए, बिल्कुल एकदम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के अक्रॉस द टेबल बैठ के उस जमात से बात करें और वैसे करें। एक आदमी की विरासत को बरकरार रखने के लिए अपनी सारी चीज को हम खत्म कर दें। उनका विवेक कब जागेगा? अब तो लालू जी भी बाहर है। और अगर तेजस्वी नहीं आते हैं तो क्या माना जाए कि माइनॉरिटी एक साथ मिल करके पूरे बिहार में जवाब देगा जेडी को? सर एक बात बताएं तो दिख ही गया है। देखिए सियासत में जो दिखता है ना वही दिखता है। शहाबुद्दीन साहब के साथ कैसा व्यवहार किया गया उनके अंतिम समय में, उस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी को सींचने में उन्होंने अपना खून पसीना लगाया था, जिस पार्टी को मजबूत करने में इतना दिन जेल के सलाखों के पीछे रहे शहाबुद्दीन साहब, उनके साथ क्या हुआ वो पब्लिक डोमेन में है। तो वो बिहार की जनता माफ नहीं करने जा रही है, माफ नहीं करने जा रही है। आज तक एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया साहब? सर दाल में कुछ काला है क्या? स्टेटमेंट आज तक तो कम से कम आना चाहिए था आरजेडी के सीनियर लीडर के, बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हमारे नेता का हमको शंका है कि इनकी हत्या हुई है, ऑफिशियल पेज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते। सर कल वर्चुअल कर रहे थे, एक्चुअल का जब वक्त था तो वर्चुअल कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब वर्चुअल में एक मर्तबा भी शहाबुद्दीन साहब के परिवार का तस्करा नहीं, इतना जल्दी भूलने लगे तो सोचना तो पड़ेगा। सीवान के लोगों को सोचना पड़ेगा, सीवान के तो हर वर्ग के लोग सोच रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के बारे में, और बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। और सही वक्त पर बिल्कुल सियासत में बिल्कुल पेशेंस से, कोई जज्बात और इमोशन से काम नहीं करें, पेशेंस से सब चीज को देखें, लोगों के मूड को भांपें,
जाएं। लोगों की सिंपैथी है शहाबुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति। पार्टी के किसी भी पार्टी में जो लोग हैं सारी पार्टी लाइन को छोड़ के उस परिवार से अटैचमेंट है। तो एक बेहतर जो हो वो फैसला करें, सारे लोगों से एक फीडबैक लेके एक बेहतर फैसला करेंगे जो बिहार की राजनीति में अच्छा हो। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे उमर साहब उर्फ टीका खान जी, जो कि शेर घाटी से चल करके पंजाब के नेता हैं, ये पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पे इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार इनके बारे में नहीं सोचता है, अभी तक जांच की मांग नहीं की गई, शहाबुद्दीन साहब के निधन पर किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया, तो कहीं ना कहीं यह साजिश मानी जा रही है। और आने वाले समय में इनका मानना है कि अगर यही स्थिति रही, अगर तेजस्वी यादव नहीं आए, कुछ निदान नहीं निकला, तो पूरे बिहार में माइनॉरिटी समाज और भी उनके साथ रहने वाले जो भी लोग हैं हिला करके रख देंगे। लेकिन देखना यह होगा कि 40 बीतने के बाद से शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब क्या कुछ फैसला लेते हैं और क्या कुछ मीडिया में उनका बयान आता है, उसके बाद ही बिहार की राजनीति जो होगी तय होगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।